जैसा कि नाज़रीन आयज़ा चाहती है कि हर कोई उसकी मुट्ठी में दबा रहे और बस उसकी ही हुकूमत हो और कोई और बात ना की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब पर निकालने की कोशिश कर रही है इशल और बताना चाहती है कि इस घर में सिर्फ़ उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। वो बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है आयज़ा को कि उसको अपनी ये हरकतें छोड़नी होगी। लेकिन आयज़ा पास नहीं आ रही, बल्कि वो अपनी बहन को भी अपनी मुट्ठी में करना चाह रही है। लेकिन अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे नाया ने इधर बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस लड़की को कैसे हैंडल करूँ। मुझे तो दिन रात इसने एक करके ज़लील कर दिया। अरे भई मैं तो पछता रही हूँ उस दिन को जिस दिन ये लड़की इस घर में आई थी। इशल से ज़्यादा मुझे इस लड़की की टेंशन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। किसी भी तरीके से इसको यूनिवर्सिटी जाने से रोकना होगा, वरना मामला जो ख़राब होगा ना, वो देखने के काबिल होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई भी चाल इसकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आयज़ा की बहन उससे 10 हाथ आगे है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करेगी जो वो चाहती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली हाथ रह जाएगी। ये सारे मामलात अब इशल को समझ आ रहे हैं कि आखिर आयज़ा क्या करना चाहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो किसी को समझा नहीं पा रही कि आखिर इस लड़की की चालाकियाँ क्या हैं और ये किस हद तक जा सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इशल और बार-बार अपने शोहर को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं भई ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, बल्कि उल्टा उसको ही ज़लील और रुस्वा किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें किसी भी मामले में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना जिसकी वजह से हमारे दरमियान मुखालफत पैदा हो